नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपने कभी महिलाओं को नारियल फोड़ते नहीं देखा होगा। आखिर महिला या लड़कियों को नारियल फोड़ने की मनाही क्यों है? नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पौराणिक कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस पौराणिक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली राजा राज्य करते थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे और भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। राजा सत्यव्रत के राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह राजा के तौर तरीकों से बहुत प्रसन्न थे। राज्य में सभी लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। राजा सत्यव्रत का कभी कोई दुश्मन नहीं था। राजा सत्यव्रत के पास सब कुछ था। वह अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करते थे। राजा बहुत ही दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति थे। राजा सत्यव्रत बहुत दान और पुण्य किया करते थे, लेकिन राजा की एक मनोकामना थी कि वह मरने के बाद स्वर्गलोक में जाएं, जिसके लिए राजा सत्यव्रत बहुत सारा उपाय किया करते थे और बहुत सारा दान दक्षिणा भी दिया करते थे, जिससे वह खूब पुण्य कमा सकें। राजा सत्यव्रत चाहते थे कि वह सीधा मरने के पश्चात पृथ्वी से स्वर्गलोक में जाएं। राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक बहुत पसंद था। स्वर्गलोक की सुंदरता से मोहित हो चुके थे। बहुत उपाय और प्रयास के बाद भी राजा सत्यव्रत को पृथ्वी से सीधा स्वर्गलोक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक समय की बात है जब ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए अपने घर को छोड़कर बहुत दूर जंगल में चले गए थे और ऋषि विश्वामित्र जी जंगल में अपनी तपस्या करने लगे थे। तभी ऋषि विश्वामित्र जी के गांव में अचानक से सूखा पड़ गया, जिसके कारण गांव के सभी लोग इधर उधर भटकने लगे। विश्वामित्र जी के परिवार के लोग भी इधर उधर भटकने लगे थे। जब यह बात राजा सत्यव्रत को पता लगी तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी के परिवार को अपने महल में बुला लिया। ऋषि विश्वामित्र जी के परिवार को अपने साथ ही अपने महल में रहने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया और राजा सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र के परिवार को बहुत आदर और सम्मान दिया, उनका ध्यान रखना। और उनको कुछ दिनों के बाद जब ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में सूखा पड़ा है और चारों तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं है। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी अपने परिवार से मिले। उनके परिवार के सभी लोगों ने ऋषि विश्वामित्र जी को बताया कि आपके जाने के बाद यहाँ सूखा पड़ गया था, जिसके बाद राजा सत्यव्रत ने हम लोगों को अपने घर में आसरा दिया था और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत से मिलने जाने का फैसला लिया। जिसके बाद अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र जी राजा सत्यव्रत के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि मेरे ना होने पर आपने मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखा है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जिसके कारण आप मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। जब राजा ने ऋषि विश्वामित्र की बातों को सुना तो कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझको यह वरदान दीजिए कि मरने के बाद पृथ्वी से सीधा स्वर्गलोक में मैं पहुँच जाऊँ। मैं आपसे यही वरदान के रूप में मांगता हूँ। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की मनोकामना स्वीकार कर ली और तभी ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने दिव्य शक्तियों से पृथ्वी से सीधा स्वर्ग जाने का एक रास्ता बना दिया, जिसको देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हो गए
और वह तुरंत स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। कुछ ही समय में राजा सत्यव्रत स्वर्गलोक पहुंच गए। तब जैसे ही स्वर्गलोक के अंदर जाने लगे, तब भगवान इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को लात मारकर वापस पृथ्वी पर वापस भेज दिया, जिससे राजा सत्यव्रत बहुत आहत हो गए। और राजा सत्यव्रत तुरंत ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अपने साथ हुए अपमान को ऋषि विश्वामित्र जी को बताया। ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की बात सुनी, और जब राजा सत्यव्रत ने जैसे ही ऋषि विश्वामित्र जी को सारी बात बताई, तब राजा की बात सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और ऋषि विश्वामित्र जी तुरंत खुद ही स्वर्गलोक चले गए। वहां पहुंचकर ऋषि ने सभी देवताओं से बात की। इस पर इंद्रदेव ने ऋषि को बताया कि जीवित इंसान स्वर्गलोक में नहीं आ सकते। तब ऋषि विश्वामित्र के सुझाव पर देवताओं ने एक उपाय निकाला और ऋषि विश्वामित्र से कहा कि हम एक नया स्वर्गलोक तैयार करेंगे जो पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में होगा। राजा सत्यव्रत इसी स्वर्गलोक में निवास करेंगे। जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा को यह बात बताई, तो देवताओं के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुए। लेकिन राजा सत्यव्रत को अंदर ही अंदर एक चिंता सताए जा रही थी कि यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में होगा, और यह कहीं तेज हवा के झोंके से हिल गया और गिर गया तो जिससे मैं वापस पृथ्वी पर आ जाऊंगा। जिसके बाद राजा ने यह बात ऋषि विश्वामित्र को बताई। ऋषि विश्वामित्र ने इसका भी उपाय निकाला और नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा दिया। पेड़ लगने के कारण नया स्वर्गलोक स्थिर हो गया। जिसके बाद राजा को अपने नए स्वर्गलोक में जाके सुकून मिला। कुछ ही समय में राजा सत्यव्रत का निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद राजा सत्यव्रत का सर ही नारियल का फल बना, जो आगे चलकर नारियल का पेड़ कहलाने लगा। जिसके बाद राजा सत्यव्रत को न इधर का रहने का और न उधर का रहने की उपाधि दी गई। ऐसा उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि राजा सत्यव्रत दो ग्रहों के बीच में रहते थे। नारियल के फल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय फल कहा जाता है। नारियल का फल किसी भी शुभ काम को करने से पहले फोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारियल के पेड़ पर त्रिदेव निवास करते हैं, जिसके कारण नारियल के पेड़ और नारियल के फल को बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का फल भगवान शंकर जी को भी बहुत प्रिय है। नारियल के फल को भगवान पर चढ़ाने से घर में धन की प्राप्ति होती है। नारियल के फल को मनुष्य के समान ही माना गया है, क्योंकि नारियल के फल में जो नारियल की जटा होती है, इसकी तुलना मनुष्य के बालों से की गई है, और जो नारियल के अंदर का हिस्सा होता है, उसकी तुलना मनुष्य की खोपड़ी से की गई है, क्योंकि नारियल के बाहर का हिस्सा बहुत मजबूत होता है, और नारियल के अंदर का पानी मनुष्य के खून की तुलना दी गई है। और जब नारियल को जटाओं से हटाया जाता है, तो उसमें 3 छेद दिखाई देते हैं, जो 2 आँख और 1 मुंह की तरह दिखाई देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म के लोग जानवरों की बलि दिया करते थे। जानवरों की बलि देकर भगवान को खुश किया करते थे। जिसके बाद शंकराचार्य जी ने यह देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए जानवरों की बलि देने की जगह पर नारियल के फल की बलि देने के लिए कहा। तब से ही पूजा पाठ में नारियल को फोड़े जाने का विधान है। तो चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं को नारियल क्यों नहीं फोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का खास महत्व है। हर घर में सुबह की शुरुआत ईश्वर की उपासना के साथ की जाती है। वहीं कई घरों में रोजाना पूजा में नारियल को भी शामिल किया जाता है। नारियल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए तो शादी या गृह प्रवेश और हवन कथा सभी कार्यक्रम में नारियल जरूर रहता है। यहाँ तक अगर किसी के घर में कोई नया सामान आ रहा है, तब भी उसकी पूजा नारियल के साथ ही की जाती है। पूजा पाठ में महिलाएं आगे रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नारियल नहीं फोड़ पाती हैं। आखिर महिलाओं को नारियल फोड़ना वर्जित क्यों माना गया है?
चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और महत्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नारियल एक बीज है और महिलाएं एक बीज से बच्चे को जन्म देती हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में महिलाओं का नारियल फोड़ना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई महिला नारियल फोड़ती है तो उसे आगे चलकर गर्भधारण करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही संतान के जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार नारियल में त्रिदेव का वास माना जाता है। इस कारण से भी महिलाओं को नारियल से दूर रखा जाता है और इसे फोड़ने की मनाही होती है। देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब भगवान नारायण ने धरती पर अवतार लिया था तब वे अपने साथ 3 चीजें लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लेकर आए थे। ये तीनों चीजें ही व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वही नारियल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में नारियल का इस्तेमाल काफी फलदायी माना जाता है। पूजा पाठ में नारियल अर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर नारियल या नारियल का पानी अर्पित करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है, इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और नारियल की पौराणिक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।